मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि कैसे चित्रांगदा राजा सूरत को उनके अवचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में लाती हैं और फिर दोनों अपने राज्य में आ जाते हैं। और इधर जामवंत जी बाली को लेने के लिए किष्किंधा आते हैं और किष्किंधा आने के बाद बोलते हैं कि बाली आपको लंगूर प्रदेश चलना होगा। यदि आप लंगूर प्रदेश नहीं चलेंगे तो मुझे अपने वचन की रक्षा के लिए आपके साथ बल प्रयोग भी करना पड़ेगा। जामवंत जी की बात सुनने के बाद बाली बोलते हैं, मारुति का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है और ये मारुति का कार्य है, अतः चाहे वहां मेरे प्राण संकट में भी क्यों न हो, मैं जरूर चलूंगा। और यदि मेरी मृत्यु से भी उस बानर की रक्षा हो सकती है तो भी मैं वहां चलूंगा, क्योंकि ये मारुति का कार्य है। इससे उस बानर की रक्षा भी हो जाएगी और आपके वचन की पूर्ति भी। बाली को लेकर जामवंत जी लंगूर प्रदेश आते हैं। वहां आते ही बाली को बंदी बना दिया जाता है, किंतु बाली अपने बल का प्रयोग नहीं करते। मर्कटेश बाली को देखकर बहुत क्रोधित होता है और बाली के ऊपर गदा से प्रहार करने लगता है, किंतु मर्कटेश के गदा के प्रहार का बाली कोई उत्तर नहीं देते और चुपचाप उसके प्रहार को सह रहे होते हैं। गदा का प्रहार सहने से बाली को बहुत ज्यादा कष्ट होता है और बाली को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, किंतु बाली फिर भी अपने बल का प्रयोग नहीं करते और लंगूरों के मार को सहते रहते हैं। मर्कटेश बार बार अपने गदा से प्रहार कर सोचता है कि आज तो मैं बाली को मार ही दूंगा, और फिर सबसे बोलता है कि आज मैं बाली को मार दूंगा और इसके बाद मैं किसी भी बानर को नहीं मारूंगा और यहीं पे बानर और लंगूरों की शत्रुता समाप्त हो जाएगी। ये बोलकर जब लंगूर राज मर्कटेश बाली पर प्रहार करने लगता है, तभी वहां तारा पहुंच जाती है और तारा मर्कटेश को रोक देती है और बोलती है, बाली निर्दोष है और बाली सच में आपके बहन मर्कटेशी से ही प्रेम करते थे और वो मर्कटेशी से ही शादी करना चाहते थे, किंतु बाली के साथ ऐसी मजबूरी आ गई और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि बाली को मुझसे शादी करनी पड़ी। और आज भी बाली मुझसे ज्यादा मर्कटेशी से ही प्रेम करते हैं। तारा की बात को सुनकर मर्कटेश बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, तारा तुम अपने पति का प्राण बचाने के लिए ये सब झूठी कहानियां सुना रही हो और मुझे मालूम है कि बाली ने हमारे बहन के साथ धोखा दिया है। इसका अवसर हमें तारा को देना भी चाहिए कि वो अपनी बात रख सकें। फिर तारा बतलाती है कि बाली आपके बहन के साथ शादी करने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उनके पिता बीमार थे और जब बाली अपने पिता के पास आए तो उनके पिता बोले, एक बार मैं गोदावरी नदी के किनारे
था तभी तुम्हें और सुग्रीव को डूबते हुए देखा। फिर तुम दोनों को मैंने अपने पुत्र की तरह पाला। और बाली, तुम मेरे सगे पुत्र तो नहीं हो, किंतु तुम्हारे पालन में कभी मैंने कोई कमी नहीं की। इसलिए हम दूसरी संतान उत्पन्न नहीं किए, ताकि बाली और सुग्रीव तुम दोनों के पालन पोषण में कभी कोई कमी न रह जाए। अब तक यदि मैं जीवित हूँ तो तारा और राजवैद्य सुसेन की सेवा के कारण जीवित हूँ। हम राजवैद्य को वचन दिए थे कि हम अपने बड़े पुत्र बाली का विवाह तुम्हारी पुत्री तारा से करेंगे। तब से तारा बाली तुम्हें अपना पति मानती है। बाली, मैं तुम्हें आज्ञा तो नहीं दे सकता, क्योंकि तुम मेरे सगे पुत्र नहीं हो, किंतु मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम तारा के साथ अपना विवाह कर लो, जिससे कि तारा और तारा के पिता वैदराज सुसेन को दिए गए वचन का मेरा पालन हो सके। पिता की अंतिम समय में भावुकता भरी बातों को सुनकर बाली कुछ बोल नहीं पाए और फिर उन्होंने मेरे साथ शादी कर ली। ये सही कहानी है और यही सच्चाई है। फिर भी मर्कटेश जी, यदि आपको लगता है कि बाली दोषी है तो आप इनको जो चाहें वो कर सकते हैं। तारा की बातों को सुनकर लंगूर राज मर्कटेश बाली से क्षमा मांगने लगते हैं और दोनों फिर से मित्रता के बंधन में बंध जाते हैं। फिर मर्कटेश तारा को अपना बहन बनाकर शत्रुता समाप्त कर देते हैं और मर्कटेश बोलते हैं, कोई बात नहीं, मेरी बहन मर्कटेशी मर गई, लेकिन मुझे तारा के रूप में एक बहन मिल गई है। इधर जब राजभवन में सभी लोग आते हैं तो चित्रांगदा किसी भी हाल में राजा सूरज से शादी करने को तैयार नहीं होती। चित्रांगदा बोलती है कि यदि हम राजा सूरज से शादी करूंगी तो राजा सूरज का मंडप में ही मृत्यु हो जाएगा, और किसी भी हाल में मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे सामने राजा सूरज की मृत्यु हो। किंतु राजा सूरज बोलते हैं कि हमें ईश्वर ने इतने दिनों के बाद मिलाया है तो कुछ सोच कर ही मिलाया होगा, इसलिए हमें शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए। फिर मारुति आते हैं और मारुति बोलते हैं, हाँ ठीक है, राजा सूरज सही बोल रहे हैं और आप लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। फिर चित्रांगदा बोलती हैं, किंतु उस श्राप का क्या होगा जो हमारे पिता ने हमें दिया है। मारुति बोलते हैं, यदि आपके पिता आकर आपका कन्यादान करे तो उस कन्यादान की शक्ति से और कन्यादान के पुण्य से उनका दिया गया श्राप स्वतः समाप्त हो जाएगा और आप लोग शादी की तैयारी करिए। तब तक मैं आपके पिता विश्वकर्मा जी को यहाँ बुलाऊंगा। किंतु इस समय आपके पिता देव रूप में नहीं है, वो बानर के रूप में है, क्योंकि उनको भी एक ऋषि ने श्राप दिया था और तब से वो बानर योनि में ही अपना समय बिता रहे हैं। इधर शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और राजा सूरत और चित्रांगदा मंडप में बैठ जाते हैं और शादी की तैयारी होने लगती है और शादी होने लगता है। और मारुति बार बार दरवाजे की तरफ देखते हैं कि जामंत जी अभी तक विश्वकर्मा देव को लेकर नहीं आए। जैसे ही कन्यादान का समय नजदीक आता है तभी राजा सूरत की मृत्यु होने लगती है, उनके सांसें रुकने लगती हैं। राजा सूरत की सांसों को रुकता हुआ देखकर चित्रांगदा बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है और बोलती है, मारुति तुम तो बोल रहे थे कि सही समय पर हमारे पिता आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। फिर मारुति अपने शक्ति से राजा सूरत को माथे पर हाथ रखते हैं और उनके प्राण को रोक लेते हैं। थोड़ी समय तक मारुति उनके प्राण को रोके रहते हैं, तभी वहां जामंत जी विश्वकर्मा देव को लेकर आ जाते हैं और विश्वकर्मा देव इनका कन्यादान कर देते हैं और कन्यादान करने के बाद दोनों की शादी हो जाती है और कन्यादान के कारण श्राप भी समाप्त हो जाता है और राजा सूरत फिर से ठीक हो जाते हैं। कन्यादान के पुण्य के कारण मुक्ति बानर बने विश्वकर्मा देव का भी मन शांत हो जाता है और उनको सभी स्मृतियां वापस हो जाती है और उनको याद आ जाता है कि वो विश्वकर्मा देव हैं, किंतु वो बानर शरीर से मुक्त नहीं हो पाते। अगले एपिसोड में जानेंगे कौन थी विश्वकर्मा देव की पत्नी।
इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।